उत्पत्ति 22वें अध्याय में एक दिन परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देता है और कहता है कि तेरे इकलौते बेटे इसहाक को जो है जिस जगह में मैं दिखाता हूं उस पहाड़ पर जाकर बलि चढ़ा। बिना किसी हिचकिचाहट के सुबह उठकर जाता है। क्यों परमेश्वर इस मनुष्य से वाचा बांधता है? क्योंकि उसका एटीट्यूड ऐसा था। एक क्षण भी जो है उसने सोचा नहीं। वाचा का मतलब क्या है? जो कुछ मेरा वो सब कुछ तुम्हारा है, और जो कुछ तुम्हारा वो सब मेरा है। मैं कौन हूं? मेरा जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारा है। परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिखाकर, जो कुछ भी मेरा सब कुछ तुम्हारा है परमेश्वर। हाँ, सब कुछ जो तुम्हारा है वो सब मेरा है। हाँ परमेश्वर। अपने बेटे को जब बलि चढ़ाने के लिए बोला तो बिना किसी हिचकिचाहट के जाकर वो पहाड़ पर अपने बेटे को बलि चढ़ाने वाला है। जाते वक्त बोलकर जाता है, कहता है कि मैं और बच्चा वापिस आएंगे। उन वचनों को पढ़ते हैं जरा। उत्पत्ति 22 और 7वें वचन से। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र। क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहां है? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और सो दोनों संग संग परमेश्वर ने होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही कर लेगा। अंग्रेजी में गॉड विल प्रोवाइड कहा गया है। क्या चाहिए आपकी जिंदगी में? जो कुछ भी मांग है परमेश्वर निश्चय रूप से देख लेगा। देख लेगा का मतलब निश्चय रूप से प्रोवाइड करेगा। गॉड में भी प्रोवाइड नहीं कहा, गॉड विल प्रोवाइड। निश्चय रूप से मांग को पूरा करे। कहां से आएगा, कैसे आएगा, किस दिशा से आएगा? हमारे जिंदगी में परमेश्वर अगर मांग को पूरा करे तो निश्चय रूप से पूरा करेगा। मुझे क्या करना है? सिर्फ विश्वास में स्टे करना है। परमेश्वर मांगों को पूरा करेगा, भरपूरी में करेगा। है रात रात तक बिना सोए ये कैसे होगा, वो कैसे, वो क्या, ये क्या, तो विश्वास में ऑपरेट नहीं कर रहे हो। अगर हम डरते हैं, चिंता करते हैं, तो परमेश्वर के हाथ को बंद कर रहे हैं। आखिर तक होप होगा भाई, बुराई में नहीं भलाई में होगा। पड़ोसी को देखकर बोलिए, सभी काम भलाई के अनुसार पूरा होगा। मेरा परमेश्वर मेरे सभी मांगों को उसके संपूर्ण आशीषों से आशीष देगा। सभी कार्यों को मेरी भलाई के अनुसार, परमेश्वर के महिमा के अनुसार होगा। आमेन। सब कुछ मेरी भलाई के लिए होगा, आपकी और मेरी भलाई के लिए होगा। इससे परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। 22वें अध्याय से 12वें वचन से देखिए, गर्दन को भी काटने वाला था। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत डाल और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में बसा हुआ है। सो अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र की संति होम बलि करके चढ़ाया। और अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। उस जगह का नाम यहोवा ईरे उसने रखा। यहोवा का मतलब वाचा को संभालने वाला, ईरे का मतलब देख लेगा। बोलिए, परमेश्वर के पहाड़ पर सब कुछ देख लिया जाएगा। अंग्रेजी बाइबल पढ़े तो द लॉर्ड विल प्रोवाइड कहा गया है। देख लेगा का मतलब वहां पर क्या है? देख लेगा का जगह वहां प्रोवाइड करेगा। केजेवी बाइबल पढ़ोगे तो प्रोवाइड करेगा। परमेश्वर के पहाड़ में देख लिया जाएगा। देख लिया जाएगा का मतलब प्रीविजन करना। एक कार्य होने से पहले से ही उसको देखना, उसी को प्रीविजन कहते हैं। परमेश्वर ने प्रीविजन किया है तो प्रोविजन जरूर होगा। आपकी जिंदगी के हर एक चीज को परमेश्वर ने देखा है।
कहां जा रहे हो, किसके अंदर जा रहे हो, 10 साल के बाद कैसे होगे, 20 साल के बाद कैसे होगे, किससे आप मिलने वाले, सब कुछ परमेश्वर जानता है। परमेश्वर ने अगर प्रीविजन किया है तो जो कुछ भी आप देख रहे हो उसके लिए प्रोविजन होगा। परमेश्वर है। यह मेढ़ा कहां था 3 दिन पहले? यहां था क्या? वह पहाड़ों पर घूमने वाला मेढ़ा नहीं, कहीं घूम रहा था, आ गया और वो बच्चा देखता वो अच्छा है, ये बच्चा देखता वो भी अच्छा है। आखिर में अब्राहम जहां पर है वहां जाकर रुकता है। अब्राहम हचकिचाकर पहाड़ पे चढ़कर क्यों जाना है? होम बलि है ना, परमेश्वर के लिए है ना। तुम हो, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब 118 साल का हो गया होगा। पापा ऊपर नहीं चढ़ के जा सकते हैं पहाड़ पर, यहीं पर लकड़ी डाल देते हैं, यहीं पर जलाते हैं, खत्म हो गया होगा। जिस जगह को परमेश्वर ने दिखाया वहां जाओ, लगातार ट्रैवल करते रहो। जो जो प्रोविजन परमेश्वर देगा पूर्ण रूप से देगा, निश्चय रूप से देगा।